आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। तुम्हीं पितु मातु स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वात्यादि हेतवे, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे सच्चित् आनंद, हे संसार की उत्पत्ति, हे कारण, हे दैहिक दैविक और भौतिक तीनों ताप को विनाश करने वाले। हे सत्य चित्त आनंद भगवान, हे संसार की उत्पत्ति के कारण, हे दैहिक दैविक और भौतिक तीनों तापों का विनाश करने वाले महाप्रभु श्री कृष्ण जी। हे कृष्णा, आपको कोटि कोटि नमन हो मेरी तरफ से। हे लीलाधर, हे मुरलीधर, संसार आपकी लीला मात्र का प्रतिबिंब है। हे योगेश्वर, आप अनंत ऐश्वर्य, अनंत बाल, अनंत यश, अनंत श्री के स्वामी हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप अनंत ज्ञान और अनंत वैराग्य के भी दाता हैं। हे योगी राज श्री कृष्ण, आपके महान गीता ज्ञान का आलोक आज तक हमारा पथ प्रदर्शक है, लेकिन हम मात्र प्राणी आपके इस अपार सामर्थ्य को भूलकर उस माया में डूबे हुए हैं जो हमें आपके वास्तविक स्वरूप का भान नहीं होने देगी। हे अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, हम भक्तजन आपके योद्धा कृष्ण नीति केशव योगी राज माधव स्वरूप की शपथ लेते हैं कि हम सदैव आपके चरण कमलों का अनुगमन करते रहें और धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम सदा बरसइये निश दिन आठों याम, संतन को संग कीजिए वास करो ब्रजधाम। जब जब देखूं गुरु जी आपको, आपकी आंखें कहती हैं कि मैं आया पार लगाने तुम्हें, तुम जग से क्यों घबराते हो। जय जय श्री राधे श्याम। बाधाएं बाहर नहीं भीतर हैं, जीवन की बाधाएं और नाम। बाधाएं हमारे बाहर नहीं है, बाधाएं हमारे भीतर यानी अंदर हैं। और बाधाएं इसलिए हैं कि हमारे अंदर होश की जागरण की कमी है और बाधाओं को मिटाने पर कोई उपाय नहीं। अगर हम एक एक बाधा को मिटाने में लग जाएंगे तो हम कभी ना मिट पाएंगे। इसलिए बाधाओं को मिटाने का एक ही मार्ग है कि हम भीतर जाग जाएं। सभी बाधाएं खो जाती हैं और बाधाओं से निपटने का एक ही उपाय है कि हम दिया जलाएं, घी का दीपक जला लें और नाम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए उनके नाम रूपी दिए के जलने से सारे भय समाप्त हो जाते हैं और घर प्रकाशित हो जाता है। सच तो यह है कि जैसे संतों ने कहा है कि अंधेरे घर में चोर आकर्षित होते हैं। जब घर आप सब छोड़ के चले जाते हैं कहीं किसी कार्यक्रम या कहीं कोई इम्पोर्टेंट काम हो, तो आप लोग को अपना चित्त जो है तो घर में रहता है कि मेरा वहाँ ऐसा ऐसा सामान रखा हुआ है, कहीं कोई घुस के ले ना जाए।
तो आप सबकी जो चिंताएं हैं वो घर में लगी रहती हैं। रहते तो कहीं दूसरे जगह हैं, पर आपका जो चित्त है आपका, वो आपको जहाँ से जो घर छोड़ कर जाते हैं वहाँ लगा रहता है। तो बस भगवान के शरण पर उस घर को छोड़ दीजिए और जहाँ गए हैं वहाँ मौज मस्तियाँ कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो आपकी किस्मत में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। हमारी किस्मत में जो लिखा है वो मुझे होकर ही रहेगा, उसे हम भी नहीं रोक सकते। जहाँ तक कि भगवान जो चाहते हैं वही करेंगे। देखिए, मुझे जुकाम होने वाली है ऐसे लगता है। तो आप सब इतना जरूर ध्यान दें, जब घर छोड़ते हैं तो भगवान को सौंप दीजिए। आप डरिए नहीं कि आपके घर में चोर घुसेंगे। और इतना अवश्य ध्यान दीजिए कि घर पर जाइए तो अधेला करने, यानी कि अधेला मत कीजिए। कहीं न कहीं की प्रकाश यानी लाइट जला दिया करें। अधेला करके घर से मत जाया करिए। जब अधेला करेंगे तो वहाँ लक्ष्मी आप पे वास कैसे करेगी, भगवान आपके घर पर कैसे आएंगे। इसलिए कम से कम 1-2 रूम की आप जो लाइट वगैरह है उसे चालू किए रहा करिए। जब जाइए तो घी का दीपक भगवान के चरणों पर जलाकर जाइए। आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होंगी। आपकी जो चिंताएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी। आप जहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं किसी भी काम से, उसे अच्छे से कीजिए। यहाँ घर की टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम एक एक बाधा को मिटाने में लग जाएंगे तो हम कभी ना मिट पाएंगे। बाधाओं को मिटाने का एक ही मार्ग, हम भीतर जाग जाएं, सभी बाधाएं खो जाती हैं। बाधाओं से निपटने का एक ही उपाय है कि हम भगवान के चरणों पर दिया जलाकर उस घर को छोड़े जाएं, अपनी जो भी कर्तव्यों पर जा रहे हैं आगे बढ़ें। सच तो यह है कि जैसे संतों ने कहा है कि अंधेरे घर में चोर को आकर्षित होते। जब घर में अंधेरा